हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश ने आपका मैथ्स मेंटर एक बार फिर आपके सामने आया हूं कैलकुलेशन का पार्ट 4 लेकर। हमने पुराने 3 वीडियोस में देखा कि कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 120 ये सारे परसेंटेज। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेसिमल वाले परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और कैसे किसी भी परसेंटेज से उसका मल्टीपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यह हमारे टाइम को सेव करेगा। मान लीजिए लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि 10% से अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% का वैल्यू निकालो, तो आप 10% को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 20% बन जाएगा। यस और नो? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 10% से 30% का वैल्यू निकालना है, तो 10% को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 30% बन जाता था। तो आज हम ऐसे ही कुछ मल्टीपल परसेंटेज निकालना सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ना 9% का वैल्यू मालूम है और मुझे ना 9% का वैल्यू मालूम है 12। किसी भी नंबर के 9% का वैल्यू है 12 और मुझे इसको 18 बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 2 18% आ जाएगा। यस और नो? और इस 12 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो 24। मतलब यदि 9% का वैल्यू 12 है तो 18% का वैल्यू हो जाएगा 24। मान लीजिए आपको 9% का वैल्यू दिया गया है 12 और आपसे बोला जाए कि 2.7% का वैल्यू निकालो। आप ध्यान से सुनेंगे। 9% का वैल्यू दिया गया है और आपसे बोला जाए 2.7% का वैल्यू निकालो, तो पहले आप 9% से 27% का वैल्यू निकाल लो। अगर आप 9% को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह बन जाएगा 27%। हाँ या ना? और 9% को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27% आया, तो 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 36। हाँ या ना? तो 27% का वैल्यू मेरे पास आ गया 36। अब अगर मैं 27 के एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा दूं तो ये बन जाएगा 2.7%। हाँ या ना? तो मुझे यहां पे भी एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देना है तो ये बन जाएगा 3.6। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपको यदि 11% का वैल्यू दिया गया है 47 और आपसे बोल लिया जाए 33% का वैल्यू निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 1% का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 11% को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से। 11 3 जा 33, तो आपके पास 47 को भी 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 33% का वैल्यू। 43 जा 120, 7 3 जा 21, 120 प्लस 21 141, 120 प्लस 21 141। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाले तीनों पार्ट देखें, तभी उन्हें ये बात समझ आएगी। अगर आप रैंडम आके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी बातें बेसिक में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में बता चुका हूं। तो आज हम ऐसे मल्टीपल वाले परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे हमें इन्हें करना है। जैसे मान लीजिए आपको 4300 एक नंबर दिया गया है और आपको इसका 19.57% निकालना है। यस और नो? तो 19% पहले आप निकालिए और उसके बाद आप 0.57% निकालिए। देखो 19% कैसे निकालोगे? पहले आप निकालो 19% और उसके बाद आप क्या निकालो? 0.57%। ये बेहद आसान होने वाला है, आप देखिए। और आप इनको क्या कर दीजिए? ऐड। तो ऐड करने पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? 19.57% बनेगा या नहीं? तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं 19% निकालता हूं। देखो आपको पता है 19% निकालना मैंने कैसे सिखाया था? पहले आप निकालिए 20%। 20% निकालने के लिए पहले आप निकालिए 10%। बताओ 4300 का 10% क्या होगा? 4300 का 10% क्या होगा? 430। यस और नो? 430 को डबल कर दीजिए 860। यस और नो? ये 860 कितना परसेंट हुआ है? 20। हाँ या ना? 20% की वैल्यू आ गई 860। अब इसमें से आप 1% सब्ट्रैक्ट करिए। 1% क्या होगा? 43। बोलिए 1% है 43, आप इसमें 43 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 860 में 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 817। हाँ या ना? मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। पहले मैंने 20% का वैल्यू निकाला। 20% कैसे निकाला? 10% निकाल के उसको डबल किया तो आ गया 20%। और 20% में से 1% मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका 1% क्या होगा? डबल जीरो हटा दो आप यहां से। 43 सब्ट्रैक्ट किया तो ये था कितना परसेंट? 20। और ये कितना परसेंट था? 1।
20 में 1% सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 19%, एंड दिस इज इक्वल टू 817। और ये काम मन में होगा। कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूं, मैं ये सब हटाता हूं, अब हम डायरेक्ट मन में कैलकुलेट करने वाले। 4300 का 10%, 430, 20% 860। यस, अब 860 20% है, मुझे 19 चाहिए, तो मैंने उसमें 1% यानी 43 सब्ट्रैक्ट किया। 860 में 40 सब्ट्रैक्ट करो 820, और 820 में आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दो 6, 814। 820 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो कितना आ जाएगा 817, ये आ गया। अब इसको आप ट्रिपल करिए, 19% को यदि आप ट्रिपल करोगे तो आपके पास आएगा 57%। तो 817 को ट्रिपल करो, 800 का ट्रिपल 2400 और 17 का ट्रिपल 51, तो ये हो जाएगा 2451। बेटा हाँ या ना, ये 57% है। ये क्योंकि ये 19% था, इसको ट्रिपल किया तो जो आया वो 57% होगा। यस और नो? मुझे कितना चाहिए 0.57, तो मैं 2 डिजिट के आगे क्या लगा दूंगा डेसिमल, और अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0.51 तो एज इट इज हो जाएगा। बोलिए 4 + 7 11 का कैरी 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, और उसके बाद 8 एज इट इज 841.51। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टाइम आप ले रहे हो। बेटा ये बहुत टाइम आपको एक्सप्लेन करने में लगा। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेशन होगा, एक बार जल्दी से इसी को ओरल करके। मुझे निकालना है 19.57%, तो मैंने पहले 19% निकाला ओरली, और फिर इसके बाद मैंने 0.57% निकाला। करेक्ट है क्या? देखो 10% 430, डबल किया 860, 860 में 1% 43 सब्ट्रैक्ट किया 817, प्लस इसको ट्रिपल करेंगे तो आएगा 57, तो इसको भी ट्रिपल किया 2451, 2451 के आगे क्या लगा दिया डेसिमल, और इनको ऐड किया तो देखो 0.51 एज इट इज, और 817 में 24 ऐड किया तो आएगा 841.51। दिस इज 19.57%, 19.57% ऑफ 4300। और देखते हैं एक और, देखिए आपको निकालना है 12.36% ऑफ 69250, 12.36% ऑफ 69250। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा 12%, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मैं निकालूंगा 0.36%। ध्यान से सुनना, 12% का ट्रिपल होता है 36%, उसमें 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दूंगा, तो 0.36% ही तो आने वाला है, हाँ या ना। सबसे पहले 10%, 6925। ओके, मैं सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप सिर्फ देखते चलें। 6925 इज व्हाट 10%, और अगर इसके एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे तो आ जाएगा 1%, 692.5। इसको डबल करना है, तो डबल करेंगे तो 2, ये 1% है, ये कितना परसेंट है 1, इसको डबल करेंगे तो आएगा 2%, और 2% इस 10% में ऐड कर देंगे, 2% 10% में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12%। देखो 600 का डबल 1200, यस और नो। 90 का डबल 180, 1200 और 180 1380, और 2.5 का डबल 5, तो 1385, यस और नो। तो 1385 जो है ये हमारा कितना परसेंट हो गया 2%। ये था 10% एंड दिस इज 2%, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 12%। 550, 8 + 2 10 + 1 11 का 1 कैरी, 9 + 1 10 + 3 13 का 3, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 1 8, 8310, यस और नो। अब ये 12% आया, इसको ट्रिपल करेंगे तो आएगा 36%। 8000 का ट्रिपल 24000, 310 का ट्रिपल 930, हाँ या ना। 24,930, 24,930, और 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है तो आप यहां डेसिमल लगा दीजिए, ये 0 हट जाएगा। अब देखो 3 तो एज इट इज आएगा 0.3, डेसिमल लग गया, 9 + 0 9, 4 + 1 5, 2 + 3 5, हाँ या ना, और ये 8, तो 8559, 8559.3, this is 12.36%, this is 12.36%। आगे बढ़ते एक और देखते, देखो 8.16% ऑफ 8000, तो पहले मैं निकालूंगा 8%, और मैं इसके बाद इसमें 0.16% ऐड कर दूंगा। 8% कैसे निकालेंगे, 10% कितना होगा भाई 5000 का, 5000 का 10% क्या होगा 500, ये 0 हट गया 500, ये क्या आ गया 10%। अब इसमें से 2% और कम कर दो, तो भैया देखो 1% 50, 2% 100, 100 और कम कर दो तो कितना आ जाएगा 400, यस और नो बेटा।
408% आ गया, इसको डबल कर दीजिए तो 16% आएगा, 16%। तो 400 का डबल होगा 800 और 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दीजिए। 400 प्लस 8 इज 408। मैंने आपको सारा का सारा परसेंटेज कैलकुलेशन सिखाया। अब मैं यही चीज आपको डीआई में यूज करके बताता हूं कि हम इन चीजों को डीआई में कैसे यूज करेंगे। देखो जैसे यहां पे हमारे सामने एक पाई चार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाई चार्ट। और मुझे बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4800 और इन स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस पाई चार्ट में करना है। ये 5 स्ट्रीम के स्टूडेंट दिए गए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, कैटरिंग, इंजीनियरिंग, साइंस और मैनेजमेंट, 6 कैटेगरी के दिए गए हैं। अब मुझे जल्दी जल्दी 4800 का 18% निकालना है। तो बताओ 18% कैसे निकलेगा? पहले मैं 20% निकालूंगा और फिर 2% निकाल के सबट्रैक्ट कर दूंगा। एक छोटी सी बात और बताता हूं, देखना अभी इस डीआई से हट करके। अगर आपको 20% का वैल्यू मालूम है, कितने परसेंट का मालूम है? 20, और मैं आपसे बोलूं 2% का वैल्यू बताओ, बेटा कुछ नहीं करना है। अगर 20% के पीछे से आप एक जीरो हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2%। देखो आपको अलग से वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखें अगर मैं आपसे बोलूं 20% का वैल्यू है 484, अगर 20% का वैल्यू है 484 और मुझे 2% चाहिए तो यहां से एक जीरो हटाया। अब उसमें तो जीरो है नहीं तो मैंने उसके एक डिजिट के आगे क्या लगा दिया? डेसिमल। देन 2% इज इक्वल टू 48.4। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर आपको 30% का वैल्यू गिवन है और आपको 6% का वैल्यू चाहिए, कितने परसेंट? 6। 30 को डबल करो कितना आ जाएगा बेटा? 60%। बोलो हाँ या ना। और 60% के पीछे से आप अगर एक जीरो हटा दोगे तो वो कितना परसेंट बन जाएगा? 6। याद रखना जो काम इस परसेंटेज के साथ कर रहे हो वो ही सेम काम आपको इधर जो नंबर लिखा होगा उसके साथ करना है। मान लीजिए नंबर था 12, बोलो हाँ या ना। 30 का डबल 60%, 12 का डबल 24%, और इसके पीछे से आपने एक जीरो हटाया तो आप इसके पीछे से भी एक जीरो हटाइए, और जीरो नहीं है तो आप एक डिजिट के आगे क्या लगा दीजिए? डेसिमल। देखें हम आते हैं वापस अपने पाई चार्ट पे। हमारा पाई चार्ट देखो 18% चाहिए। 4800 का 10% क्या होगा? 480। यस और नो? 480 का डबल कर दो 960। ये कितना परसेंट आया? 20। हाँ या ना? 20% को कितना बनाना है? 18। मैं ये वाला कैलकुलेशन कर रहा हूं। 20% को कितना बनाना? 18। तो आपको इसमें से 20% में से कितना परसेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा? 2%। बोलो हाँ या ना? ये 20% आया ना। अब 20% में यदि 2% को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 18%। तो इसका 2% क्या होगा? इसका ये 20 है, एक जीरो हटा दो 96। यस और नो? 960 में 90 कम करो, 960 में 60 कम करो 900, 900 में आप कितना कम करो? 30 और कम करो 870, 870 में 6 कम करो 864। देन दिस वैल्यू इज 864। दिस वैल्यू इज एक बार और रिपीट करता हूं, 20% निकाला, 10% 480, 20% 960। 960 इज 20%, तो 2% इज 96। इसमें 96 सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 960 में 100 सब्ट्रैक्ट कर दो 860। लेकिन 860 गलत है, क्यों? क्योंकि आपने 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको करना कितना था? 96। तो आप उसमें बाद में क्या कर दो? 4 ऐड करो। क्या करोगे? 4 ऐड, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था 96 और आपने कर दिया 100। अब 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप उसमें 4 ऐड कर दो। तो 960 माइनस 100 इज 860 और 860 प्लस 4 इज 864। सेम वैल्यू आएगी। यस और नो? अब देखो आपको निकालना है 21%। बोलो बेटा हाँ या ना? तो 20% का वैल्यू क्या आया था? 960। हाँ या ना? ये 20% है, आपको इसमें 1% और ऐड करना है। तो 1% इज 48 बेटा, 1% इज 48। 960 प्लस 40 इज 1000, 1000 प्लस 8 इज 1008। आंधी और तूफान से भी ज्यादा तेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको चाहिए 6%, तो आप क्या करो? आप 5% निकालो और 1% निकाल के ऐड कर दो। 10% 480, 10% 480, 5% 240। बोलो हाँ या ना? 5% की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 240। 1% 48, तो आप 240 में 48 ऐड कर दो तो आपके कैटरिंग के जो स्टूडेंट है वो आ जाएंगे 288। आपको किसी भी डीआई में ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेशन आप सोच भी नहीं सकते डीआई को सॉल्व करने की। आपको अब चाहिए 8%।
8% कैसे निकलेगा? 10% माइनस 2%, 10% माइनस 2%, 10% इज व्हाट? 480, 10% इज व्हाट? 480, यस और नो? 2%, 1% 48, 2% 96, इसमें आप 96 सब्ट्रैक्ट कर दो, 480 में 100 सब्ट्रैक्ट कर दो 380, 380 में 4 ऐड कर दो 384, दिस इज 8%, हाँ या ना? अब आपको चाहिए 37%, 37% कैसे निकलेगा देखे तो? पहले आप निकाल लो 40%, बोलो 40%, क्या 20% 960 है? बोलो 960 को डबल कर दो तो ये आ जाएगा 1920, दिस इज 40%, बेटा हाँ या ना? ये कितना परसेंट आया? 40। भाई ये हम 20% तो पहले ही निकाल चुके थे, 20% को डबल किया तो आ गया 40%। अब 3% सब्ट्रैक्ट करो, 10% 1%, 1% इज 48, 48 को ट्रिपल कर दो माइनस 144, ये 40% है, 3% में इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, 11 में 4 गया तो 7 बचेगा, 19 18 में 1 गया तो 17 बचेगा, यस और नो? 1776, 1776। एक और वैल्यू मुझे चाहिए 10%, तो 10% की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 480। आप डायरेक्टली ऐसे परसेंटेज, और इसके नीचे फिर 5 क्वेश्चन होंगे जो आप अगर आप ये कैलकुलेशन 1-1.5 मिनट में कर लेते हैं तो आप नीचे के जो क्वेश्चन है आपके 5 वो 3-4 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन के बाद ज्यादा कुछ उलझन होगी नहीं, हाँ या ना? आगे बढ़ते देखो एक और कैलकुलेशन देखते हैं, एक और कैलकुलेशन देखते हैं। देखें आपको यहां दिया गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 2000 और आपसे बोला गया है कि आपको इस पाई चार्ट में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेहद आसान काम। मुझे चाहिए सबसे पहले 14%, आर्ट्स वाले, तो 10% 200, बोलो हाँ या ना? 10% इज 200, 1% 20, तो 4% 80, देन दिस वैल्यू इज 280, दिस वैल्यू इज 280, हाँ या ना? 20%, 20%, 10% 200, 20% 400, बेटा हाँ या ना? 1% 20, 4% 80, दैट दिस वैल्यू इज 480, 480। 10% चाहिए, कुछ भी नहीं करना आपको, 200, 10% इज 200, 10% 200 है, आपको 12 चाहिए, 2% और इसमें ऐड कर दो, 1% 20, 2% 40, देन दिस इज 240, 32%, 10% 200, 30% 600, 600 में 40 ऐड कर दो, 2% 640, 8%, 10% 200, 10% 200, 10% 200, 1% 20, 22% 40, हाँ या ना? 200 में 40 जाएगा तो बचेगा 160। आपने सारा डेटा विद इन 30 सेकंड कैलकुलेट कर दिया। और नीचे वाले 5, आपको ये चीज तभी इंटरेस्ट दिलाएगी जब आप इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनेंगे, स्पीड को स्लो करके सुनेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तब आपको ये सारा का सारा कैलकुलेशन क्लियर होगा। और ये सिर्फ क्लैट के लिए नहीं, आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक और देखते हैं, देखो हमारे पास टोटल जो है स्टूडेंट या कोई भी एक चीज दी हुई है, मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूं, जो आपको दिया है टोटल 63,000 दिया है और आपको इसका 15, 18, 20, 16, 10, 8, 18% कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए का वैल्यू 15%, तो पहले आप निकालो 10%, 6300, यस और नो? दिस इज 10%। अब इसी को हाफ कर दो तो आ जाएगा 5%, 6,000 का हाफ 3,000 और 300 का हाफ 150, 3,150, दिस इज 15%, तो यह जाएगा 9,450। 18% चाहिए, 6,300 इज 10%, डबल कर दो 12,600। ये आ गया आपके पास 20%, हाँ या ना? 20% से एक जीरो हटाओ तो 2% आएगा, तो -1260, 0 में 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, 12 में 1 गया 11, 11,340। इसके बाद आपको चाहिए 20%, तो 12,600 अभी आपने निकाला है, 12,600। फिर आपको निकालना है 16%। अब देखो अभी आपके सामने 18% आप निकाल चुके हो, हाँ या ना? 18% की वैल्यू में यदि मैं 2% और कम कर दूं तो भी तो 16% आएगा। 18% की वैल्यू में मैं 2% और कम कर दूं तो 16% आएगा। 1% 630, 2% 1260, 1260 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 11340। पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 0, 14 में 6 गया तो 8, 2 में 2 गया तो 0 और 11 में 1 गया तो 10, 10,080, 10,080, 10%, 6300, 10% की वैल्यू आ गई, उसमें 2% सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इसमें आप 1260 सब्ट्रैक्ट कर दो,
630 माइनस 1260, ऐसे भी कर सकते हो। 6300 में 1000 गया तो कितना बचेगा? 53000। 5300 5300 में 200 गया तो 5100 5100 में 60 गया तो कितना बचेगा? 5040 5040, हाँ या ना? 18%, हमने ऑलरेडी 18% का वैल्यू निकाल रखा है, 11340 11340। आइए एक और देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36,000 है और आपको इनका ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आप इसको अपने हिसाब से करें, ठीक है? आप, ये आपके लिए होमवर्क है और इस वीडियो को देखने के बाद ये कैलकुलेशन आप खुद करें, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।